नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज हम बात करने जा रहे हैं समाज के उस समुदाय के बारे में जिसके बारे में लोग चर्चा करने से कतराते हैं, या फिर यूं कहें दबी जुबान में बात करते हैं। चर्चा तो होती है लेकिन दबी जुबान में, या फिर हम कहें कानाफूसी भी होती है। उस समुदाय के बारे में आगे बात करेंगे। आखिरकार वह कम्युनिटी क्या सोचती है और उनके किस तरह के अनुभव हैं। यह कम्युनिटी आज से लगभग 10 साल पहले चर्चा का विषय बनी और इसके ऊपर एक रेवोल्यूशन आया जब सलीना जेटली इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई। और इस कम्युनिटी ने देश की राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस के अंदर एक रैली निकाली। मैं बात कर रहा हूं एलजीबीटी कम्युनिटी की। आखिरकार ये कम्युनिटी है क्या? आपने सिर्फ अभी तक सुना है, लेकिन इनकी जिंदगी कैसी होती है और ये सोशल एक्सेप्टेंस कैसे चाहते हैं, समाज में आपके बीच में कैसे रहते हैं, कैसे ये लोग दिखते हैं, कैसे होते हैं, इसी जिंदगी पे बात कर रहे हैं आज एलजीबीटी को लेकर। आखिरकार जो लेस्बियंस फिल्म आप देख रहे हैं वो कैसी हैं और वास्तविक जीवन इनका कैसा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बॉलीवुड एक अलग तरह की फिल्में लेकर आ रहा है आपके मनोरंजन को लेकर। तो हम बात कर रहे हैं कजरी गर्ग से। नमस्कार। कजरी, सबसे पहला एक ही सवाल है जी। समाज का रिएक्शन क्या है जब पता चलता है कि आप इस तरह की कम्युनिटी में हैं या आपका जीवन ऐसा है? अजय जी, मैंने ये देखा है कि जब जैसे कोई लड़की है और वो लड़कों के कपड़े पहन रही है, तो ये हमारे हिंदुस्तान में कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन अगर उससे शादी की बात की जाए या उसकी कोई क्लोज़ फ्रेंड है, उनकी बात की जाए और वो खुल के बता दे कि हाँ, मैं लड़की हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है वो लड़कों जैसी है। मुझे लड़कियों से बात करना अच्छा लगता है, मुझे लड़कों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है लड़के मेरे ही जैसे हैं और लड़कियों की तरफ मेरा अट्रैक्शन रहता है। तो 90% मैं कहती हूँ 80% लोग तो इस बात को विश्वास ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मज़ाक कर रही है। 80% लोग समझते ही नहीं है इस बात को। और 10% सोचते हैं बालक है, इसे मैच्योरिटी नहीं है, अभी कोई लड़का इसको दोस्त नहीं मिला, अभी किसी लड़के के टच में नहीं आई है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। अलग-अलग तरह के हाँ, रिएक्शन से समाज लेकिन के आज अलग-अलग फिर तरह की भी बातें हैं। 10% लोग अजय जी ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं या जानना चाहते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं इसकी। जैसा भी आपने कहा कि मैं और लड़कियों की तरह नहीं सोच पाती थी, मुझे लगता था मैं लड़कों की तरह हूँ। यानी कि हम जो समझें कि जो लेस्बियंस होते हैं, दोनों में से एक डोमिनेंट होता है जो मेल्स की तरह से सोचता है। यानी कि एक लड़की का शरीर होगा लेकिन उसकी जो फीलिंग्स हैं या उसकी जो आइडियोलॉजी है वह मेल की तरह होगी। मेल की तरह होगी। वो उसकी तरह सोचेगा, वैसे कपड़े पहनने की कोशिश करेगा या जीन्स टी शर्ट में रहेगा। लाइफ में डिसीजन भी वैसे ही होंगे उसके, राइट, राइट। है ना। और दूसरी लड़कियों की तरफ आम लड़कों की तरह अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल, है आम ना? लड़कियों की तरफ। है ना, आम लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन हाँ। होगा। तो इसमें जो सबसे चीजें हैं, आपको कब महसूस हुआ कि किस एज में जाकर, जब स्कूलिंग में या कॉलेज लाइफ में, मतलब किस एज में महसूस हुआ? एक्चुअली मैं बचपन से बॉयिश रहती थी अजय जी। तो मेरे बाल, मेरे कपड़े लड़कों जैसे होते थे, तो मेरे पीछे लड़के तो अट्रैक्ट होते थे, मेरे पीछे लड़कियाँ भी बचपन से ही अट्रैक्ट होती थी। अरे वाह! तो लेकिन तब मुझे इतनी अकल नहीं थी, मुझे अकल होती ना मैं तभी किसी को गर्लफ्रेंड बना के शादी कर लेती फटाफट। तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। तब मुझे लगता था यार ये पागल है, मेरे पीछे इतना क्यों पैनिक हो रही है, राइट? तो अट्रैक्शन हमेशा रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, शुरुआत में मुझे लड़के अच्छे लगते थे, मतलब क्योंकि घर में इसी तरह की बातें बचपन से सिखाई जाती हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हारी शादी एक लड़के से होगी। फिर जब एक बंदा मुझे मिला व्हेन आई वाज़ इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, उसने मुझे प्रपोज़ किया और प्रपोज़ उसने सीधा शादी के लिए कर दिया। ठीक है। तो वो एक हार्ड फीलिंग जो आई, जो सामने एक चैलेंज की तरह आया वो चीज़ कि भई मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको ये बोला कि भई ये पेटीकोट, ब्लाउज़, लिपस्टिक ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती हैं, सैंडल-पैंडल। वो बोलता था कि भई तुम लड़कियों की तरह रहा करो, सूट पहनो। मैं कहा भाई मुझे तो यही सब समझ में आता है, लड़कियों की तरह चलो, लड़कियों की तरह बात करो। फिर उसने कहा ठीक है, मैं फिर भी तुमसे शादी कर लूँगा। उसने भी यही सोचा होगा कि भई ये किडिश है, बाद में बदल जाएगी, राइट? तो फिर मैंने जो थोड़ा-सा इंटीमेसी हुई, इस बीच मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे कहा, बहुत बोल्डली कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट उस लड़की के प्रपोज़ल से मुझे एकदम चेहरे पे चमक आ गई, बड़ी खुशी हुई और उस लड़के के प्रपोज़ल से मुझे टेंशन हो गई
ओके, यस, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। जहाँ आपको ये रियलाइज हुआ कि अगर लड़की की तरफ आपका अट्रैक्शन है, हम्म उससे आपके चेहरे पे चमक आती है, हम्म आपको खुशी मिलती है, हम्म और आपका दिल जो है लड़की के लिए धड़कता धड़कता है। है ना? और एक लड़के से समाज की बंदिशों की वजह से या समाज की एक जो संरचना है उसकी वजह से आप को लगता था कि ठीक है लड़का है, शादी लड़के से ही करनी है, तो इस तरह से आपको लगा, लेकिन घुटन थी अंदर, हाँ अच्छा नहीं लग रहा था। जब आपको ये पता चला उस लड़की का, तो प्रपोजल एक्सेप्ट किया नहीं किया, हाँ, छोड़ मैंने दिया? कर लिया, हमारा कर अफेयर भी चला लिया। 3-4 साल, लेकिन बाद में उसके पापा ने उसकी कहीं शादी कर दी। तो तो शादी नहीं करनी चाहिए आप लोगों ने, या कुछ और अलग वजह रही, या नहीं, जैसे कि होता है कि एक्चुअली ब्रेकअप, आज से नहीं मिलना, जाओ मन भर गया? एक्चुअली क्या हुआ था कि नहीं, मन मन भरने वाली तो कोई पॉइंट ही नहीं था अजय जी, जी। क्योंकि पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है। लेकिन क्या था कि जब कैसा प्यार था वो, मैंने प्यार किया ऐसा हाँ, बहुत जुनून? बहुत जुनूनी था, हाँ। मतलब इतना जुनूनी था कि जब वो मुझे पता था 5 बजे उसका दूध वाला आता है, तब मोबाइल वोबाइल नहीं होते थे, हम्म, तो मैंने उसको कहा दूध लेने तुम ही बाहर आया करो। वो हमारी गली से 2 गली आगे ही रहती थी, तो हम 5 बजे स्कूटी पकड़ के वहाँ खड़े रहते थे, पौने 5 बजे से ही, कि उसकी शक्ल देखने को मिल जाएगी। तो बड़ा जुनूनी था। मतलब वो एक देखने का भी जो सुख था हाँ, उस वो जमाने का, वो वही। शायद अब जमाने में है या नहीं मुझे नहीं, नहीं अब पता। उम्र के साथ और ज़माना तो बहुत बदल गया अजय जी, अब तो वीडियो कॉल हो जाती है 1 सेकंड में। जी। तो हुँ, अब क्या है, अब अफेयर रहा, शादी नहीं हो पाई, फैमिली नहीं हुँ, मानी, हुँ। है ना, किस तरह की मेरी भी नहीं प्रॉब्लम्स? मानी, उनकी भी नहीं मानी। तो उस तरफ आप दोनों की फैमिलीज का रिएक्शन क्या था जब पता चला कि दोनों आप शादी करना चाहते हैं? मेरी जो पार्टनर थी, वो गाज़ियाबाद में ही रहती है वो फैमिली, आज भी मेरी उनसे मुलाकात है, उसके ब्रदर और फादर और मदर से। तो इनफैक्ट तब मैं मुझे बहुत प्राउड होता है अजय जी, मैं एक थोड़ी-सी बात बीच में अपने मन की कहना चाह रही हूँ, जी। कि उस समय वो कहते थे कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम मैच्योर होगी तो पछताओगी, एक दिन तुम हँसोगी ये सोच के कि तुम एक-दूसरे के पीछे कितनी पागल थी। लेकिन आज मुझे प्राउड होता है, जब उसका ब्रदर मेरी दुकान के आगे से जाता है, मेरा एक छोटा-सा शॉप है काम कपड़े का, जी। तो भैया मुझे देखते हैं, मैं नमस्ते करती हूँ, मुझे ये प्राउड होता है कि वो देखते होंगे कि ये लड़की शुरू से आज तक ऐसी है। इट मीन्स ये ऐसी ही है। हाँ, उस समय वो लोग मतलब उसको तो चाटे पड़े बहुत, बंद कर दिया गया। जैसे हाँ, दिखाते मारपीट, हाँ, चाटे पिटाई वो सब चीजें, बहुत हुआ। वो फिर वो फिल्मी ड्रामा। छुप के मिलने आई तो मैंने कहा इतने नील क्यों पड़े हुए हैं? हाँ, मैं तुम्हारे भाई का ये कर दूँगा, पापा का ये कर दूँगा। बोली नहीं, नहीं हमें कुछ नहीं करना है, हम बहुत कमज़ोर हैं, वो लोग बहुत मजबूत हैं। भाग गई थी वो घर से। हाँ, तो वो सारे ही सीन हुए थे हमारी लाइफ में भी। फाइनली समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं फैमिली ने किया। एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फिर आपकी जिंदगी में किस तरह की बदलाव आए, किस मैंने तरफ आप आगे अपनी बढ़े? स्टडीज़ कंप्लीट की, मुझे लगा कि मुझे अपना करियर भी देखना चाहिए। हम्म, मैंने स्टडीज़ कंप्लीट की, मैंने जॉब किया, मैंने फाइनली अपने फादर का बिज़नेस कवर किया। इस बीच 2-3 शादीशुदा महिलाओं ने मुझे एक्सप्लॉइट किया। ओके। हुँ। उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया? उन्होंने इस तरह से अजय जी एक्सप्लॉइट किया कि जैसे कोई विडो है या कोई शादीशुदा महिला, जैसे मैंने संजीव कुमार की बड़ी फ़िल्में देखी थी बचपन में, तो कोई आदमी किसी लड़की या लेडी को पटाता है, जैसे ऑफ़िस में खूबसूरत लड़की आ जाए और वो 40-50 साल का आदमी है, 16-20 साल की लड़की आ जाए, तो पहला डायलॉग यही होता है, मेरी वाइफ़ बहुत गंदी है, मेरी या वो बहुत बीमार रहती है, मेरी लाइफ़ में प्यार नहीं दवाइयाँ है। टेबल पे। है ना? तो वही सब मेरे साथ हुआ, फ़िल्म देखने के बाद भी मुझे अक्ल नहीं आई कि एक मैरिड कोई वुमन थी मेरी लाइफ में आई, मैंने तो उन्हें एक बड़ी बहन की तरह या एक गाइड या फ्रेंड की तरह लिया था। अब वो बोली कि मेरे पति से मेरी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो फिर थोड़े टाइम बाद हमारी फ्रेंडशिप, प्यार, अफेयर, उसके पति को पता चला तो वही फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। फिर वो उसे पीटने लगे। तो मैंने कहा ये सब मुझे नहीं चाहिए गंदगी। मैंने अपने आप को उस चीज़ से निकाला। तो ये सब इसमें जो एक बात आती है हुँ, समझने वाली, चलिए ठीक है आपके अंदर ये सब कुछ था, हुँ, है ना, लेकिन वो लड़कियां जो पहली बार आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई, जिससे 3 साल अफेयर चला, हुँ, वो कैसे अट्रैक्ट हुई? उसको कैसे लगा कि नहीं, वो उसकी भी तो हुँ, कुछ फीलिंग्स होंगी ना, कि बिल्कुल। उसने अपना जीवन साथी या अपना प्यार एक लड़के की बजाय एक लड़की में देखा, हुँ, क्योंकि आप देखने को तो हुँ, लड़की थी, हुँ, अंदर से लड़का थी, हुँ। तो उसकी क्या फीलिंग्स थी, वो कैसे अट्रैक्ट हुई आपकी तरफ? हाँ, मतलब मैं आज की तारीख में मेरी 42 साल की उम्र है, बल्कि अजय जी मैं चाहती हूँ कि इस पर हम थोड़ा-सा काम करें, हम्म, कि जो यंग लड़कियाँ हैं, जो लेस्बियन हैं और आम लड़कियाँ जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वो भी अपनी लाइफ़ ख़राब करती हैं।
जो लेस्बियन शादीशुदा के या किसी भी चक्कर में पड़ती हैं तो वो भी एक उम्र निकल जाती है, लेकिन लाइफ सेट नहीं हो पाती। इस पर हमें बाकायदा काम करना चाहिए कि जो लड़कियां लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं बेसिकली, लेकिन वो नॉर्मल लड़कियां हैं, उन्हें ये समझ आना चाहिए कि ये बेकार उनके लिए लाइन बनी नहीं है। हम्म, उन्हें उस ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए। बेकार में वो एक्सप्लॉइट होंगी, फैमिली में इज्जत ख़त्म होगी, पिटेंगी, फाइनली एक लड़के से ही शादी करेंगी। हम्म। और जो लेस्बियन लड़कियां हैं उन्हें भी खुल के अपने घर में समाज में बताना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट एक लड़की में है। नहीं, लेस्बियन तो वो भी रही होगी, आपकी जो पार्टनर रखी ना, वो तो लेस्बियन ही होगी ना एक तरीके से। मतलब उसको भी तो प्यार मिला आपसे, अफेयर रहा, उसने भी घर देखा होगा, परिवार होगा, बच्चे होंगे, सब हाँ, कुछ सोचा सपने होगा, उसके भी होंगे, वो फैमिली है फ़ोटो ना? उसने भी सोची होगी। सब कुछ सोचा होगा, तो सेम फीलिंग्स तो आप वाली भी होंगी उसके अंदर, ऐसी बात हाँ, नहीं है। मैंने ऐसी भी कई लेडीज़ देखी हैं जी मेरे संपर्क में हैं, हम्म, जिन्होंने समाज के डर से लड़के से शादी कर ली है, लेकिन वो शादी के बाद भी किसी न किसी महिला से अटैच्ड है। हम इनको राइट। बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, हाँ। लेस्बियन को बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, लेकिन उनकी फर्स्ट चॉइस तो लड़की लेडीज़ लड़की ही है, रही होगी। लेकिन समाज की वजह से कि हुँ। समाज क्या कहेगा। तो ये जो समाज क्या कहेगा, जो लेस्बियंस के बारे में बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा, आज हम सीधे बात कर रहे हैं। तो समाज जो कहता है, और आपने कहा इस पे कुछ काम करना चाहिए, हुँ। क्या काम होना चाहिए, समाज को क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि जैसे एक माँ-बाप अपने बच्चे को छोटे से पैदा होते ही बच्चे को गोदी में लेते हैं, एक बहुत मासूम बच्चा होता है वो, उसी फीलिंग के साथ समाज के सभी वयस्क लोग हैं जो मजबूत हैं, बड़े हैं, उन्हें उन सब बच्चों को उस मासूमियत से ही उनकी फीलिंग को समझना चाहिए। ठीक, तो ये सारी जो बजाय उसे हँसी का पात्र बनाएँ, जी। या उसको जैसे एक बच्चा चाहता है कि मैं एक्टर बनूँ और उसके पापा चाहते हैं वो डॉक्टर बने। छोटा-सा पॉइंट है ये, कोई बहुत बड़ा या गंभीर पॉइंट नहीं है। हम्म। एक छोटी-सी फीलिंग की बात है, उसे समझना है। बच्चा चाहता है मैं एक्टर बनूँ, उसके फादर चाहते हैं वो डॉक्टर बने। तो अगर वो समझ लेंगे कि इसे एक्टर बनना है तो ज़्यादा कामयाब हो जाएगा बच्चा। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, जो समाज जैसे सोचता हुँ, है, समाज सोचता है कि सामाजिक संरचना है कि मेल एंड फीमेल ही साथ में रहेंगे, हुँ, जो नेचुरल जो कहता है, और यही परिवार को आगे बढ़ाएंगे, हुँ, है ना, जिस तरह की हमारी जो हुँ, बायोलॉजिकल चीजें हैं। हुँ। लेकिन जब वो आप जैसे लोग इस दुनिया में आते हैं, जी। बायोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, इमोशनल हार्मोनल हुँ, चेंजेस हो जाते हैं, है ना, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, सब कुछ होता है, और उसके बाद आप जब कहते हैं कि हमें साथ में रहना है या हमें प्यार हुँ, है, तो समाज उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं होता। ठीक है ना? हुँ, अब तो काफी सारे चेंजेस हैं, सरकार ने हुँ, काफी कानून भी बनाए हैं, जी। आपको अधिकार भी दिए हैं, आप है ना, लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं, चर्चाएं होने लगी हैं, लेकिन फिर भी एक समाज का धड़ा है जो नहीं समझता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना हुँ, चाहिए। हुँ, तो आखिरकार समाज उसको नेचुरली कैसे एक्सेप्ट करेगा, मैं ये समझना चाहता हूँ। हुँ, वो हुँ। कौन सी बात है कि जो आप कहें कि हाँ, जैसे भी आपने कहा कि ये एक डॉक्टर बनना चाहता है, हुँ, इंजीनियर बनना हुँ। चाहता मैं है। बताऊँगी, जी। जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जी। इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। हम्म। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को या लड़कियों के माँ-बाप को एक ही चिंता होती है कि 2 लड़कियाँ यदि साथ रहेंगी और उसमें से किसी भी एक लड़की ने अगर किसी लड़के से शादी कर ली, तो दूसरी लड़की का क्या होगा? ठीक है। और हमारे समाज में एक लड़के-लड़की की शादी एक सामाजिक तौर पे सामाजिक समाज के बीच में होती है, जिसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसे मान्यता दी जाती है। तलाक के लिए भी कानून बनाए गए हैं और सरकार भी कुछ समय देती है कि तलाक मत लो, साथ रहो। यदि इस तरह के कुछ कानून या व्यवस्था सरकार द्वारा हमारे हिंदुस्तान में बना दी जाए, हम्म। तो बहुत सारे माता-पिता टेंशन फ्री हो जाएँगे और वो 2 लड़की या 2 लड़कों को साथ रहने के लिए अलाउ कर देंगे। मेरी कुछ लेस्बियन लड़कियों से बात हुई, जी, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों से बात हुई। जी। उन्होंने कहा कि समाज में जो है वो परिवारवाद को आगे बढ़ाता है कि परिवार बढ़ना है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है। राइट। लेकिन हमारी जो दुनिया है वो भावनाओं से शुरू होती है, हुँ, इमोशनल बॉन्ड से शुरू होती है। हुँ, हमारी दुनिया में प्यार प्यार प्रायोरिटी पर होता है, प्यार हुँ, प्रायोरिटी, हम हुँ, प्यार ढूंढते हैं। हम हुँ, ये नहीं देखते कि ये मेल है फीमेल है, हुँ, हमें लगता है हुँ, कि इसके साथ हम कंफर्टेबल हैं, इसके साथ हम सिक्योर हैं, हुँ, हम सेफ हैं, हमें प्यार फील होता है। हुँ, तो बेसिकली हमारी दुनिया प्यार की दुनिया होती है। हुँ। ठीक है। हम उन चीजों की तरफ नहीं भागते हैं जो कि शायद लोग सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है अजय जी, क्योंकि मैं हम्म। इस चीज़ को पर्सनली फ़ील कर चुकी हूँ, करती हूँ हर वक़्त। मैं आपको बताती हूँ, प्यार भी है और एक फ़िज़िकल सैटिस्फैक्शन भी है, हम्म। जो एक लेस्बियन को एक लड़की से ही मिल सकता है, उसे मेल से नहीं मिलेगा कभी भी, हम्म। पहली बात।
दूसरा वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे हों, हम्म, वो भी चाहते हैं कि कंप्लीट फैमिली फ़ोटो हो, तो दो लड़कियों लड़कियों। कैसे होगी फैमिली हाँ, फोटो अब पूरी? उसमें नेचुरली तो हो नहीं सकता, हम्म, तो फिर इननेचुरल ये है कि वो एडॉप्ट कर सकते हैं या सैरोगेसी से बच्चा पैदा कर सरोगेसी, सकते हैं, राइट। ठीक है। तो सरोगेसी जो है वो उसमें आ हुँ, सकती है ना? हाँ। या एडॉप्शन आ सकता है, या फिर वैसा भी हो सकता है जैसे कि अक्सर हम खबरें सुनते हैं कि एक लड़की ने अपना जेंडर चेंज करा लिया, लड़का बन गई और जो है। नहीं, अजय जी, इसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैंने काफ़ी डॉक्टर्स से भी बहुत डिस्कस किया था, मैंने खुद भी डिसाइड किया था कि मैं अपना जेंडर चेंज करूँ। लेकिन कोई भी फीमेल अगर अपना जेंडर चेंज करती है, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकती। वो ठीक है। फ़न कर सकती है फिज़िकली, लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ओके। क्योंकि ये उसके सबसे बड़ा शरीर, पॉइंट है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम्म, यंगस्टर बहुत मिसगाइड हो जाते हैं, हम्म, सेक्स चेंज कराते हैं, लड़की से शादी करते हैं और सपने देखते हैं, हम्म, लेकिन फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक। उन्हें इस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे शरीर में अंडाणु बन रहे हैं, वो शुक्राणु कभी नहीं बन सकते। हम्म। वो हार्मोन्स चेंज नहीं हो सकते, केवल बनावट चेंज हो सकती है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ना? हाँ, इसमें बहुत सारी बहुत, चर्चाएं जो हाँ, करने की जरूरत है, बहुत बहुत सारी, अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत अवेयरनेस। सरकार को इस पर काम करना चाहिए और कर भी रहे हैं। हम्म, हमारी गवर्नमेंट ने इस पर काम काफ़ी किया है और मैं तो सोचती हूँ कि यंगस्टर बहुत मिसगाइडेड है, बहुत डिप्रेस्ड है, सुसाइड्स बहुत करते हैं बच्चे, तो उन्हें सही दिशा देनी बहुत ज़रूरी है इस विषय पर। ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, अभी हम बात हो रही थी, तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, अब आप अभी तक आपने शादी नहीं की, हुँ, आपको एक परफेक्ट मैच नहीं मिला। हुँ, मैं परफेक्ट मैच की बात करूँगा, हुँ, परफेक्ट मैच नहीं मिला, है ना? तो अब इस एज में आकर और जिस तरह की अवेयरनेस अब है हुँ, अपने देश में भी हुँ, इस एलजीबीटी को लेकर, तो अब आप ज़िंदगी को कैसे देखती हैं? और सबसे बड़ा एक तो ये सवाल है मेरा हुँ, पहला, हुँ, हुँ। है ना? और सोसाइटी का अब रिएक्शन क्या है आपके साथ मैं तो अपने आप को 16 से ऊपर समझूँगी ही नहीं जब तक मेरी शादी नहीं होगी। वही, कैसी बात कर दी आपने, में? है ना? अब ये बात लड़कियों वाली है, लड़कों वाली तो है नहीं। अच्छा। लड़कियां कहती हैं मैं तो 16 से ऊपर जाती नहीं नहीं, नहीं, मतलब कभी। अब मतलब लड़कों वाली सोच से अगर बात करूँ, जी, तो जब तक मुझे सही मैच नहीं मिलेगा, तो तब तक मुझे मैं यंग हूँ। सोचना ही नहीं है कि मैं मुझे बुढ़ापा आ रहा है या मेरी कितनी उम्र हो नहीं, गई मैंने है। कहा ही नहीं बुढ़ापा, हाँ। मैंने तो कहा अब आप जो है 40 के आसपास हाँ, हैं। हाँ, हाँ। और तो लेकिन बिल्कुल मैं शादी के लिए बिल्कुल ऐसे ही तैयार हूँ, जैसे एक 21 साल का लड़का होता है कि हाँ, मुझे ये कोई सुन लीजिए, अगर कोई प परफेक्ट मैच हो तो आप इनसे संपर्क कर कि सकते मुझे हैं। एक पार्टनर मिले, मैं उसे बहुत प्यार से रखूँ और हम दोनों बड़े अच्छे से लाइफ़ स्पेंड करें, एक मिसाल बने समाज में। जी। जी। और सोसाइटी का क्या रिएक्शन है? अब आप जैसे लोगों से सोसाइटी। मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हुँ, बात होती है ना? सबको पता भी है आपके बारे में। हुँ। तो व्हाट डू यू थिंक पीपल अबाउट यू? हाँ, मतलब अगर मैं किसी से बोलूँ अजय जी से, अजय जी तो चलो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है। वो तो डिफरेंट काइंड ऑफ। समझते हैं हम लोगों की फीलिंग्स को और बहुत सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन एक मतलब कॉमन मैन से अगर मैं बात करूँ या अपनी फैमिली में या पड़ोस में कहीं कहने लगूँ भई मेरे लिए लड़की ढूँढो, हुँ, तो नेचुरली वो मेरी बात को मज़ाक में ही ले जाएँगे, राइट? हुँ, अब मैं अगर अखबार में ऐड दे दूँ, हुँ, हुँ। आप ऐसे भी सोचो, मैंने भी सोचा है ऐसे कि मैं न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल में ऐड दे दूँ कि मुझे शादी के लिए एक लड़की चाहिए। तो वो भी मुझे लगता है कि समाज जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझेगा नहीं। मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ एक रिश्तेदार मैरिज ब्यूरो खुलना चाहिए अजय जी। लेस्बियंस के लिए। हाँ, ऐसे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एक मैरिज ब्यूरो खोलना मैरिज चाहिए, ब्यूरो खुलना जहाँ चाहिए। उनको उनको उनके परफेक्ट मैच मिल जाए। और ये हाँ, जो डेटिंग साइट्स के नाम पे लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, इससे हाँ, बचें। डेटिंग साइट और समाज में लुटेरी दुल्हन बहुत है। लुटेरी मेरे दुल्हन। दोस्तों, जितने भी टॉम बॉय मेरे दोस्त हो, मैं अजय जी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप लुटेरी दुल्हनों से बचो और जो पेशेंस रखो। हुँ। मुझे बहुत लूटा है दुल्हनों ने। पेशेंस रखो, जब तक सही चॉइस ना पार्टनर ना मिले, तब तक ढूँढते ही रहो। ठीक है। हाँ, सोसाइटी के अंदर जैसे कम्युनिटीज़ हैं, है ना? हुँ, वो रिश्तेदार हैं आपके, है ना? राइट। या दोस्त हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, या आपके जैसे आप बिज़नेस करती हैं, है ना? हुँ, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, हुँ, है ना? इस तरह के जो आस-पास के लोग हैं, वो क्या हुँ, सोचते हैं? वो क्या कहते हैं जब पता चलता है कि हुँ। वो क्या कहते हैं? भाई साहब कहते हैं, मैडम कहते हैं, पहले तो ये है। हाँ, कुछ लोग भाई साहब कहते हैं, कुछ मैडम कहते हैं, ये बात भी सही है। सही है। जो भाई साहब कहते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या रिएक्शन है लोगों का? कैसे तरह से? यही है अजय जी के कुछ लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में आज बहुत बड़ी पॉज़िटिविटी ये है हुँ, हुँ। कि लोग समझने लगे हैं, रिस्पेक्ट करने लगे हैं और वो चाहते हैं कि
ठीक है, जो इंसान जैसा है उसको वैसे ही डील करो। मैं एक बात और समझना चाहता हूँ, जी। जैसे कि आम कपल्स में होता है, लड़कियों हुँ। में, लड़की अच्छी लगती है तो घंटियां बजने लगती है, दिल हाँ, धड़कने लगता है, सब कुछ जी, होता है। क्या लेस्बियंस में भी ऐसी होता है? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है, जो वो पहला बादल टच। गरजने लगते हाँ। हैं, मौसम अच्छा हो जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और दिल पहचान लेता है कि ये मेरे बिल्कुल, लिए ये बनी ये है मेरे ना? लिए बनी है, कि आई लाइक हर, हुँ, आई लव हर, शी शुड बी माय ब्राइड, वो हुँ, सारी फीलिंग वैसी ही होती हैं। अच्छा। हुँ, यानी कि ये सब नेचुरली नेचुरल है। है ना? तो यानी कि जो लेस्बियंस की दुनिया है, एलजीबीटी की दुनिया है, वो भी नेचुरल है, हुँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग कहते हैं कि हम भी जो है अपनी माँ की कोख से जन्म लेकर आए जन्म हैं, लेकर आए। ऊपर से उतर कर नहीं आए हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं हुँ, है ना? ये तो बायोलॉजिकल है, सब कुछ है, ईश्वर का ही हार्मोनल, बनाया हुआ है। ईश्वर का बनाया हुआ हुँ, है। इसके ऊपर एक चर्चा हो और समाज हमें एक्सेप्ट कर ले। अवेयरनेस सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि जो इतने सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे हमारे हिंदुस्तान में एलजीबीटी जो नेचुरली ऐसे हैं और वो मिसगाइडेड हैं। जी, जैसे कि एलजीबीटी में ट्रांसजेंडर्स को भी, किन्नर को भी समझ लिया जाता है, क्या ऐसा है? क्या किन्नर भी? नहीं, किन्नर अपने आप में एक अलग टॉपिक है, अलग विषय है, एलजीबीटी अलग है, अलग। हाँ। एलजीबीटी में लेस्बियंस को है। तो अभी आपने जिस तरह से कजरी को सुना, कजरी जो है कह रही हैं कि हम लोग भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं, हम लोग भी आप ही के बीच में हैं, हमने भी, जैसे आपने जन्म लिया है अपनी माँ की कोख से, हमने भी वैसे ही लिया है, हमारी भी परवरिश परिवार में हुई थी, लेकिन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा कुछ हुआ। ये हार्मोनल चेंजेस की हम बात करें, जी। इस पे कुछ आप हम तो बताएं। ये हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन इसके रीजन क्या है? आपको, आपने कुछ रिसर्च की होगी रीजंस के बारे में? मैंने सोचा बैठकर कि ऐसा क्यों होता है कि 10% लोग, 100 में से 10 या 5 लोग जो एलजीबीटी में आ जाते हैं हम्म, नेचुरली। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है अजय जी कि जैसे कुछ मदर, शादी हुई किसी लड़की की और वो सपने देखने लगती है कि मेरे पहला बेटा होना चाहिए, ठीक है। या फैमिली प्रेशर, या पति ने बोल दिया, हम्म, जब वो लोग बैठे हों कि भाई हमारे तो बेटा बेटा ही होना, होना चाहिए। तो वो बेटे की फ़ोटो लगाती हैं, हम्म, कुछ दवाइयाँ खाती हैं कि मेरे बेटा हो जाए। तो माँओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ-बापों को। उन्हें हम्म, नेचुरली जो भी। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, ये मैं बता रही हूँ, इतना सेंसिटिव टॉपिक है एलजीबीटी, इसके हर विषय पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। उसे समझने की। बिल्कुल, मैं तो ये अजय जी के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितनी भी प्रेग्नेंट लड़कियाँ हैं, कभी जीवन में किसी भी जेंडर को चेंज करने के लिए हार्मोन्स या दवाइयाँ ना खाएँ, जी। व्हाइल द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। हम्म, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इसी वजह से वो ना इधर रह पाते हैं, ना उधर, मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम है, वो वहाँ से क्रिएट हो जाती है। जी। ये तो दवाइयाँ भी हैं, दूसरा वो एक ये मेंटली प्रिपेयर करती हैं अपने आप को हाँ, कि लड़का ही होगा, लड़का लड़का ही ही होगा, होगा, और उसी की अंदर जो फ़ोटो है लगाती उसी हैं की फोटो कमरे लगाती हैं, में। और वो चीज़ें वो डिसबैलेंस हो जाती हैं। नाम सोच लेती हैं, मैं, मेरे बेटा होगा, मैं यही नाम रखूँगी। हम्म, तो ये सोचना चाहिए, ईश्वर जो भी होगा, ठीक है, वी विल तो एक्सेप्ट इट। कमरे में किसकी फोटो होनी चाहिए? दोनों की होनी चाहिए, एक बेटा, एक बेटी, है हाँ, ना? तो ट्विंस हो जाए हैं, या ट्विन्स फिर हो जाएँ या भगवान की हो, है ना? जो भी हो। या भगवान की, जैसे भी है। हाँ। मतलब कहीं न कहीं ये भी एक रोल प्ले करता है, जो कि बायोलॉजिकल भी हुँ, चेंजेस लाता है या हार्मोनल चेंजेस लाता है, जिसमें दवाइयाँ भी हैं और हुँ, ये मेंटल प्रेशर भी है हुँ, कि लड़का ही होगा। जैसे हुँ। हमने देखा परिवार में कभी-कभी कुछ लड़के जो हैं बहनों के बीच में ज़्यादा रहते हैं, 5-6 हाँ, बहनों घर के में बर्तन लाडले हैं, मांजेंगे, है ना? चाय बना के तो लाएँगे, उनकी भी आदत है कुछ अपनी बहनों लड़कियों जैसी, वाली, लड़कियों हाँ। वाली हो जाती है। क्योंकि अजय जी, कुछ लोगों के जैसे बहुत सारे बेटे हों, तो वो सोचती हैं अब के बेटी हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बड़ा प्रॉब्लम वाला मसला है, बच्चे 2 ही करने चाहिए। और वो लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें प्यार से रखो। जी। तो जैसा कि मैं आपने सुना कजरी गर को, कजरी से बातचीत करके समझ में आता है कि एलजीबीटी के ऊपर एक बहुत लंबी बहस और चर्चा की ज़रूरत है, और हर सब्जेक्ट को समझने की ज़रूरत है। ये सीरियस इशू है। हुँ, ये और जब तक इस पर चर्चाएँ नहीं होंगी तब तक आप इस कम्युनिटी को नहीं समझ पाएँगे। इसलिए सोच को बदलने के लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है और इनको नेचुरली समाज में जगह मिलनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, सरकार भी इसके लिए कोशिश कर रही है, हाँ, और इसके लिए सरकार कानून बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए, जिससे और इनके, समाज सिक्योर हो इन रिलेशंस के हाँ, लिए। और आपको एक अलग नज़र से ना देखा जाए, हाँ, ये है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद कजरी हमसे बातचीत करने के लिए। मुझे धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर कुछ सुना, और जो सुना है उसको समझा होगा, जाना होगा, और आखिरकार अभी तक आपने जो सुना था वो क्या था हमें नहीं पता, लेकिन आज
आपने डायरेक्ट कजरी गर्ग को सुना है कि इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। हम और भी एपिसोड में इसमें बातचीत करेंगे और कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो इस कम्युनिटी के बारे में आपसे बात करेंगे, अपने जीवन को शेयर करेंगे, जिससे कि आप समझ सकें कि आखिरकार क्या है एलजीबीटी और क्या इनकी ज़िंदगी होती है, क्या इनकी दुश्वारियाँ होती हैं और क्या इनकी समाज से एक्सपेक्टेशंस हैं। आप देखते रहिए डेमोक्रेसी मॉनिटर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।